दोस्तों हमारा देश भी अगर गौर से देखें तो वाकई में गजब है। अलग अलग राज्यों में सरकार की नीतियां इतनी अलग होती हैं कि देखकर बड़ी हैरानी होती है। सोचिए, बिहार में एनडीए की सरकार शराब नीति लेकर आई। नीतीश कुमार ने कहा कि शराब हम पूरी तरह से लगाम लगा देंगे। हालांकि वो उसमें कामयाब हो पाए नहीं हो पाए तो अपने आप में एक सवाल है। क्या बिहार में लोगों को शराब नहीं मिल रही, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन बिहार टेक्निकली तो ऑफिशियली तो शराबबंदी बिहार में हो चुकी है। गुजरात एक ड्राई स्टेट है, हालांकि गुजरात में भी शराब की अवेलेबिलिटी क्या इतनी मुश्किल है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में एक नई शराब नीति लाने की बात की है। न केवल की है, उसके लिए कदम बढ़ा दिए हैं। आप सोचिए, आप किसी ठेके में जाएं, शराब के ठेके में, और आपको सारे ब्रांड्स की जो शराब है वो 99 रुपीज़ में मिले। सुनकर भौचक्के हो गए। वैसे कई शराब के प्रेमी तो खुश भी हो गए होंगे कि भाई आंध्र प्रदेश में ही जाकर क्यों ना बसा जाए, ये तो बहुत सस्ता है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। साथ में इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि कैसे ईडी ने एक साफ तौर पर क्लीन चिट दे दी चंद्रबाबू नायडू को। और ये अपने आप में सुबह से चर्चा का विषय भी बने हुए हैं कि चंद्रबाबू नायडू को मोदी जी की बैसाखी बनने का क्या आखिरकार फ़ायदा मिल ही गया। दोस्तों एक खबर है, बड़ी दिलचस्प खबर है और इसीलिए मुझे लगा आपके साथ में शेयर करूं। शराब नीति को लेकर चंद्रबाबू नायडू और उनकी सरकार पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रही थी। और दोस्तों उन्होंने चुनाव के दौरान भी ये वादा किया था कि वो जब वो सरकार में अगर आते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोगों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की शराब मिले। वाह, मतलब दवाइयाँ सस्ती मिले, अच्छी क्वालिटी की मिले, ये तो सुना था। लेकिन शराब प्रेमियों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई पार्टी न केवल वोट मांग रही है बल्कि सत्ता में आने के बाद इस ओर कदम भी बढ़ा रही है। ये खबर साफ तौर पर बताती है दोस्तों कि नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश में लोग अब किसी भी ब्रांड की 180 ml की शराब, कोई भी ब्रांड की 180 ml की शराब अगर किसी को भी खरीदनी है किसी भी ठेके से तो वो उसको इजीली मिल सकती है। कितने में? 99 रुपये में, मतलब 100 रुपये से 1 रुपये कम। हैरान मत होइए, ये सच्चाई है दोस्तों। ये इसलिए किया गया है ताकि शराब की क्वालिटी, शराब की क्वांटिटी और अफोर्डेबिलिटी का ध्यान रखा जाए कि जनता को, सबको अच्छी शराब मिले, अच्छी क्वालिटी की शराब मिले और कम पैसों में मिले। यहाँ तक कि दोस्तों जो शराब की दुकानें थी उसका जो सिस्टम किया है वो भी लॉटरी के तहत कर दिया गया है। और अब ये सिस्टम कर दिया गया है कि किसी शराब की दुकान को 2 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा, फिर 2 साल के बाद एक नए आदमी को लाइसेंस दिया जाएगा। दोस्तों लोगों को लाइसेंस पाने के लिए 2 लाख रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। ये रकम रिफंडेबल है। अगर बाई चांस आपने आवेदन दिया और लॉटरी सिस्टम से आपका नहीं निकला, लॉटरी आपकी नहीं निकली, तो आपको ये पैसा वापस भी दे दिया जाएगा। और ये जो शराब की दुकानें हैं ये भी आपको सुबह 10 बजे खुली मिल जाएंगी। मतलब सुबह 10 बजे कोई आदमी दफ्तर पहुंच पाए ना पहुंच पाए, उसके पास शराब पहुंच जाएगी। वो चाहे तो शराब के ठेकों में जाकर खुद शराब ले सकता है। रात के 10 बजे तक करीब 12 घंटे का पूरा एक ब्रैकेट दे दिया गया है। अमूमन शराब की दुकानें कुछ राज्यों में छोड़ दें तो थोड़ी लेट खुलती हैं। लेकिन दोस्तों आंध्र प्रदेश में इस बात का भी ख्याल रखा गया चंद्रबाबू नायडू सरकार द्वारा कि सुबह 10 बजे से शराब मिलनी शुरू हो जाए और रात के 10 बजे तक मिले। तो इसे लेकर बहुत से लोगों ने चंद्रबाबू नायडू की मौज भी ली कि चंद्रबाबू नायडू कोई और चीज़ सस्ते में दिलवा देते। नहीं, हमारे यहाँ तो चुनाव हो रहे हैं आजकल, तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और दूसरा दल हो, वो ये कहता है कि हम मुफ्त में सिलेंडर देंगे, हम शिक्षा मुफ्त में दे देंगे, पहली नौकरी में जो सैलरी है वो हम आपकी पे करेंगे। लेकिन ये अपने आप में एक, देखिए, एक तरीका ये भी है वोट मांगने का कि हमारी सरकार बनाइए तो हम आपको सस्ती शराब देंगे। कितना अलग है दोस्तों। बिहार में नीतीश कुमार वोट मांगते हैं इस बात पर कि देखो मैंने शराब बंद कर दी, और चंद्रबाबू नायडू को वोट इस बात पर मिलते हैं कि देखो उन्होंने सस्ती शराब दे दी। दोस्तों वहीं दूसरी ओर इससे बड़ी खबर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर बनाई है और तब से ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जिसमें ये पता चला है कि एक ऐसा मामला जिसे लेकर चंद्रबाबू नायडू ने करीब 50 दिन के आसपास जेल काटी थी। उन पर करप्शन के बेहद गंभीर आरोप थे और 271 करोड़ के आरोप थे उन पर। दोस्तों इस पूरे मामले में ईडी ने, इस घोटाले में ईडी ने नायडू को क्लीन चिट देती है। दोस्तों 2023 का ये मामला था। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी सरकार ने एसआईटी जांच के आधार पर गिरफ्तारी की थी चंद्रबाबू नायडू की, और 31 अक्टूबर को जमानत मिली थी नायडू को। लेकिन उससे पहले वो 53 दिन की जेल काट चुके थे। मतलब चंद्रबाबू नायडू को जिस मामले में जमानत मिली, चंद्रबाबू नायडू को जिस मामले में जेल हुई, वो मामला ही खत्म कर दिया गया। ईडी का कहना है कि नायडू इस मामले में संलिप्त हों ऐसे सबूत उसको मिले ही नहीं है।
मैं तो ये कहती हूँ दोस्तों, नायडू के साथ जो ज्यादती हुई है, ईडी को अब उन लोगों की खोजबीन करनी चाहिए। खामखा हमारे मासूम चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को बताइए 53 दिन जेल में रखा गया। सोचिए दोस्तों, जब चंद्रबाबू नायडू ने कुछ किया ही नहीं था तो उनको जेल हो गई। अब उनके 53 दिन जो जेल में बीते उसको कोई वापस कर पाएगा क्या? दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है कि ईडी की हैदराबाद इकाई ने डिज़ाइन टेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और आरोप पत्र में नामित अन्य लोगों की करीब 23 करोड़ के आसपास की संपत्ति को अस्थायी रूप से इसमें संलिप्त पाया है और ये भी कहा है कि सरकार के कौशल और उद्यमिता विकास में धन के दुरुपयोग में नायडू का नाम को लेकर, मतलब नायडू को लेकर उनके ऐसे सबूत नहीं मिले ईडी को कि उनका नाम इस मामले में जोड़ा जाए। मतलब इस मामले में नायडू को एक तरह से ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। वैसे टाइमिंग भी अपने आप में बड़ा गजब है दोस्तों ईडी का। जब चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र में मोदी जी की बैसाखी बनने का फैसला किया तभी ये फैसला लिया गया, ना इससे पहले लिया गया ना इसके बाद में लिया गया। जब मोदी जी तीसरी बार पीएम बन गए और नायडू साहब को मोदी जी की बैसाखी बने करीब अब तो 3 महीने से 4 महीने के आसपास का ऊपर का ही वक्त हो गया है, तो चंद्रबाबू नायडू को एक क्लीन चिट दे दी। राजनीतिक तौर पर चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बहुत बड़ी राहत है दोस्तों। और साथ साथ में लोग तो ये भी कह रहे हैं, कई पत्रकार सोशल मीडिया में भी ये कह रहे हैं और विपक्ष के नेता भी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मोदी जी के साथ सरकार बनाने का फ़ायदा मिल गया चंद्रबाबू नायडू को, नहीं तो इतना पुराना केस आज कैसे चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दी गई? जब केस दायर किया गया, जब इसको लेकर जांच चल रही थी, इवन जब चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा थे, चुनाव लड़ रहे थे आंध्र प्रदेश में, नहीं तो केंद्र में तो मोदी जी की सरकार थी ही और ईडी किसके इशारे पर काम करती है आप तो जानते ही हैं। लेकिन क्लीन चिट तभी मिली चंद्रबाबू नायडू को जब आंध्र प्रदेश के वो सीएम बन गए और उनकी वजह से हमारे मोदी जी पीएम बन गए। अब दोस्तों इसमें भी लोग शक कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी इसमें शक करने की क्या बात है। जब किसी ने कोई घोटाला किया ही नहीं तो फिर उनको बेमतलब उस केस में क्यों फंसाया जाए? बल्कि दोस्तों नायडू साहब के जो 53 दिन जेल में कटे हैं इसको लेकर अब जवाबदेही होनी चाहिए। दोस्तों उन अधिकारियों की कोई जवाबदेही तो हो कि आखिर किसी को भी पकड़कर वो जेल में डाल रहे हैं, किसी पर भी जांच कर रहे हैं और उसके बाद वो शख्स 52-53 दिन जेल में रह रहा है। बल्कि मैं तो कहती हूँ दोस्तों कि इस मामले में चंद्रबाबू नायडू को भी एक्शन लेना चाहिए। वो तो मुख्यमंत्री हैं, तब इतना बड़ा मामला प्रकाश में आ गया, न जाने कितने लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिन पर झूठे केस लगा दिए जाते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चंद्रबाबू नायडू को वाकई में मोदी जी के साथ सरकार बनाने का फ़ायदा मिला जैसा कि लोग कह रहे हैं? आपका इसमें क्या मत है? और साथ में ये भी बताइए कि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से शराब का समुंदर खोलने का ऐलान कर दिया आंध्र प्रदेश में, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। अगर आपको किसी भी दुकान में कोई भी ब्रांड की बोतल 99 रुपये में मिलती है, ठीक है उसका साइज़ छोटा है, लेकिन ये तो अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि ये जो ब्रांड बड़े बड़े ब्रांड वाले हैं अगर सबके सब 99 रुपये में अपनी बोतल बेचेंगे तो इनका मतलब इनको क्या मिलेगा? सबसे बड़ी बात कंपनी का ही नुकसान में ना आ जाए। और उसके बाद भी अगर कंपनी कमाती है पैसे तो आप सोचिए शराब में ये लोग कितना मार्जिन कमा रहे हैं, कंपनियां भी और रिटेलर भी। दोस्तों ये इस तरह के फैसले जो होते हैं ना, ये आइडियाज़ देते दूसरी सरकारों को। जैसे अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली में पहला राज्य था दिल्ली जिसने मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी कर दिया, उसके बाद उसको देखा देखी दिल्ली को देखा देखी कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में भी इसका ऐलान किया, फिर बीजेपी भी ऐलान करने लगी। कांग्रेस ने कुछ राज्यों में मुफ्त सिलेंडर का वादा किया, उसको उसका फ़ायदा मिला, तो अब बीजेपी मुफ्त सिलेंडर की बातें करने लगी हैं। तो ऐसी चीज़ें ना देखा देखी लोग करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंध्र प्रदेश की देखा देखी दूसरे राज्यों में भी जब सरकार बनाए कोई पार्टी तो ये वादा कर दे कि हम सत्ता में आएंगे तो सस्ती शराब देंगे, क्योंकि ऐसा करके आप शराब की अवेलेबिलिटी बहुत आसान कर रहे हैं, जो कि वैसे ही बहुत आसान है। हमारे देश में आप शराब के ठेके में अगर कोई 15-16 साल का बच्चा भी चले जाए तो उससे पूछा भी नहीं जाता कि आपकी उम्र क्या है। बेचने वाले को पैसे से मतलब है, खरीदने वाले को शराब की बोतल से मतलब है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।